हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो प्रतिशत से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षा में, तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 350 का 18% प्लस एक्स बराबर 400 का 27%, तो एक्स का मान क्या होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 350 का 300, इसको हल करते हैं तो 350 लिख लेते हैं। का मीन्स गुणा होता है 18% यानी 18, और प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा, प्लस x कर देते हैं बराबर 400 का 27%, का मीन्स गुणा 27% यानी 27 बट्टे 100 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 18 को 35 से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 का 0, हासिल है 9, 18 या 54, 54 और 9 54, 60 3 63 हो जाएगा, 63 बट्टे 10 प्लस एक्स। इधर हल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, तो 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 इधर काट जाएगा, बचेगा 63 बट्टे 1, 1 लिखे या ना लिखे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x बराबर 108। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 108, और ये इस पार आएगा माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। तो 108 में 63 निकालना है, तो 108 में 63 निकाल देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, 108 में 63 घटा देंगे तो 8 में 3 जाएगा 5, यहाँ 10, 10 में 6 गए, 10 में 6 गए 4, 45, तो 45 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 45, x बराबर 45। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 45। तो इस तरीके से x का मान निकाल लेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 में पूछा गया है। तो x का मान 45 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि मूल्य में 60 रुपए की कमी या घटता है तो 10% की हानि होती है। गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या होगा। और ये भी पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में पूछा गया है। कह रहा है एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है, यानी विक्रय करता है तो 6% का लाभ होता है। यदि मूल्य में 60 रुपए की कमी करता है, मूल्य में 60 रुपए की कमी करता है तो 10% की हानि होती है। गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या होगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में पूछा गया है। लाभ दे रखा है 6%, लाभ दे रखा है 6% लाभ है, यानी इस लाभ पर गेहूं बेचता है, लाभ है 6% हो रहा है बेचते समय, और मूल्य में 60 रुपए की कमी होती है, यानी विक्रय मूल्य का अंतर है। ये विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 60 रुपये। करेक्ट, 60 रुपये की कमी करता है, 60 रुपये की कमी करता है, ये विक्रय मूल्य का अंतर। तो 10% की हानि होती है, हानि हो रही है 10% की, हानि होती है 10% की। तो यहाँ पर पहले लाभ होता है, और फिर जब लाभ यानी कि व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है, उसे बेचता है, यदि मूल्य में 60 रुपये की कमी करता है तो 10% की हानि होती है। जब मूल्य में 60 रुपये की कमी कर देता है तो उससे 10% की हानि होती है। वास्तविक मूल्य बताना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में लाभ दे रखा है, लाभ और हानि। जब लाभ हानि है तो इन दोनों का अंतर यानी अंतर निकालेंगे, और अंतर जो होगा इस विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर कर देंगे। तो लाभ हानि है तो इनको जोड़ लेंगे, जो कि विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। तो लाभ 6%, हानि 10%, इनका अंतर इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो 10 6 16, 16% हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य का अंतर होगा, जबकि विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 60 रुपये। तो ये अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। अब यहाँ से वास्तविक मूल्य निकालना है, तो वास्तविक मूल्य यानी 100% मान निकालना है। तो यहाँ पे हम 100% मान निकालना, तो पहले 1% मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 60/16, और 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 60/16 गुणे 100, तो 16 चौको 64, यहाँ पे कटेगा तो है नहीं, इसको
4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको यहाँ पे 60/4 गुणे 25, इसको फिर काट देते हैं। तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 2 बचा, 2 इसके पास, 4 पंचे 20, 15। अब 15 को 25 से गुणा करेंगे तो 15 गुणे 25, इसको गुणा कर देते हैं। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल है 7, 15 दूना 30, 30 7 37, 30 7 37। तो 375 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा, यानी कि जो वास्तविक मूल्य कह रहा था गेहूं का वास्तविक मूल्य, तो 375 रुपया गेहूं का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा कि गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है, तो 375 रुपया। कह रहा कि गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है, तो गेहूं का वास्तविक मूल्य जो होगा वो 375 रुपया। इस तरीके से हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में परिवर्तन क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। और ये भी पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में पूछा गया है। तो जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटती है तो वहां पर ए बी फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटती है तो वहां पर ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100%, जहां पर ए और बी दो अलग अलग घटनाएं हैं। यानी कि जो पहले 20% की वृद्धि होती है इसको ए मान लेते हैं, फिर 20% की कमी होती है इसको बी मान लेते हैं। तो पहले 20% की वृद्धि होती है तो इसको प्लस से करेंगे, 20 ए का मान हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% की कमी होती है, इसको माइनस से लिखेंगे जो कि बी का मान होगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20 गुणे 20, यानी पहले वृद्धि फिर कमी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए प्रतिशत से गुणा। 20 में 20 घट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूना 4, 4/1 यहाँ प्रतिशत, 0 में 4 घटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -4%। -4 निरूपित करता है कि उस संख्या में कमी आएगी, 4% की कमी होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा कि संख्या में क्या परिवर्तन आएगा, तो संख्या में 4% की कमी होगी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसी संख्या के 108% 189 है, वह संख्या क्या है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 में पूछा गया है। तो इसको देख लेते। कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है, तो मान लेते माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। कह रहा किसी संख्या का 108%, तो x का 1 का मीन्स गुणा 108% यानी 108, और प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा। कह रहा 189 है तो 189 इधर कर देंगे। अब यहाँ से कह रहा वो संख्या क्या है, यानी x मान निकालना, तो x मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x मान निकालेंगे तो 189, ये 108/100 इधर गुणे में जाएगा और पलट जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा बट्टे 108 नीचे आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 18। अब ये यहाँ पे आया है 63 गुणे 100 बट्टे 36। इसको और हल कर लेते हैं, तो 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 4 से फिर कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 सत्ते 7 को 25 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175, 175 कह रहा कि संख्या क्या है, तो संख्या 175 होगी,
और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।